हर्षम चित्तम समावह उपाय सर्व सुख सादित्र वर्तते पूर्वे। हे नारद जी महाराज, जिन सत्कर्म के लिए कहा वह सत्कर्म भगवान की लीला कथा से बढ़कर के नहीं है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कराना है, स्वस्थ करना है तो भागवत कथा सुनाए। अच्छा महाराज, भागवत कथा की आप बात कर रहे हैं, ये भागवत निकला कहां से? श्री नारद जी ने कहा यह भागवत कहां से निकला है पता है? क्या भागवत में कोई और कथा है? क्या इससे पहले कथा नहीं थी? 17 पुराणों में भी भागवत की कथा पहले से विराजमान है। किसी भी विषय पर तो ऐसा नहीं कि भागवत जो कथा है वो अन्य पुराणों में नहीं। तो भागवत में भागवत के 10 लक्षण कहे गए हैं, लेकिन अन्य पुराणों में 6 लक्षण, 5 लक्षण और 4 लक्षण, 7 लक्षण तक है। कौन सब है? पुराणों के लक्षण क्या होता है? अत्र सर्ग विसर्गश्च अस्थानं पोषण ऊतयः मन्वंतरे ईशान कथा निरोधो मुक्तियास्य। तो सर्ग यानी सृष्टि कैसे होता है, किसने किया, कब किया, वंशवाद को समझना है तो पुराणों को पढ़िए। विसर्ग विस्तार कैसे होता है, खगोल भूगोल, आज जो वैज्ञानिक सब ज्योग्राफी को जानते हैं यह भी तो हमारे पुराणों में ही। तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर, किस मनवंतर में भगवान का कहां कहां अवतार होता है, यह सब आपको पुराणों में मिल जाएगा। तो जब इतना पुराणों में पहले से कथा है तो फिर इस भागवत कथा की क्या विशेषता है? भागवत में क्या खासियत है? तो भगवान श्री सनकादिक ने कहा नारद जी से, हे नारद जी, इन भागवत की 10 विशेषताएं हैं। भागवत में मुक्ति भी है, अन्य किसी भी पुराण में मुक्ति का साधन नहीं बतलाया है। अन्य पुराण को पढ़ेंगे तो व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा, सामाजिक वस्तु प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिल भी जाए तो आश्रय तत्व नहीं है, निरोध नहीं है, और वहां ऊती भगवान की अकारण करुणा का भी जल्दी जिक्र नहीं मिलता है। अन्य साधनों को, अन्य पुराणों को पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके फलों में विभेद पाया जाता है। लेकिन भागवत धर्म कहता है कि धर्म में और कर्म में, फल में कोई विभेद नहीं। अन्य पुराणों को पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए, वही व्यक्ति समझ सकता है और साधन कर सकता है। लेकिन भागवत एक ऐसा साधन है जहां कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से श्री नारद जी ने कहा, महाराज मैं कैसे समझूं, दुनिया वाले कैसे समझेंगे? तो खुद जिज्ञासा करते हैं और समझाते हैं। देखो, जैसे आम खाने में बड़ा अच्छा लगता है, तो आपने खाया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आम का समय खत्म हो जाए और आम के पत्ते को लेकर के कोई चबाने लगे तो स्वाद मिलेगा? आम बहुत अच्छा लगे और आम का समय खत्म हो जाए और आम के कोई पत्ते को चबाने लगे तो लाभ मिलेगा? वह स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी फल से, उसी वृक्ष से निकलने के बावजूद भी वह आनंद नहीं मिलेगा। वैसे ही गाय के दूध से ही दही बनता है, मक्खन आदि तैयार होता है, घृत निकलता है। तो जो काम घी कर सकता है वह काम दूध नहीं करेगा। दूध से निकलने के बावजूद भी जो काम घृत कर सकता है वह काम दूध नहीं करेगा। वेदो प्रसदाम साराज्यात्य भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भांति पृथक भूता फलाकृति। जैसे इक के रस से
बहुत सारा काम नहीं हो सकता, जो काम चीनी से हो सकता है, खांड से हो सकता है और शक्कर से हो सकता है, ठीक उसी प्रकार निकला तो भले ही पुराणों में से ही है, वेदों से ही निकला हुआ यह भागवत है, लेकिन जो काम भागवत कर सकता है वह काम ये बड़े नहीं कर सकते, ये पुराण नहीं कर सकता है, ये उपनिषद नहीं कर सकता है। ये सारा ग्राही जब तक जीव नहीं बनेगा तब तक उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री नारद जी महाराज ने कहा, महाराज इस प्रकार हर एक बातों को विस्तार करके संत जन गुरुजन ही तो समझा सकते हैं। मैं जानता हूँ जब तक हमारे जीवन में गुरु की कृपा ना हो तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए गुरु बिनु भवनी कोई, गुरु बिनु भवनी गुरु बिनु भवनी जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। भले ही भगवान ही क्यों ना हो, ब्रह्मा ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु शरणागत ना हो तो जीव अपनी मानव जीवन के वास्तविक ध्येय को नहीं समझ सकता है। हे गुरुदेव, आपने कृपा किया और कृपा करके हम सबों को सुंदर बात समझा दिया। भाग्योदयीन बहुजन समर जितेना, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार, नासं विधाहि ततो दयते विवेकः। महाराज, जन्म जन्मांतरों का हमारे मानव जीवन में आज पुण्य उदय हुआ है और उसी पुण्य के प्रताप से महाराज आपका दर्शन हुआ। आप कथा सुना करके मुझे मुक्त कर दे। श्री नारद जी महाराज ने जब ये कहा है, शंकराचार्य भगवान ने कहा कि यह कथा मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा, अरे कथा ऐसे जगहों पर होनी चाहिए जहां सबको लाभ मिल सके। और